आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन का जो वार्षिकांक है 2023 वाला, जिसमें करंट अफेयर कवर किया गया है जून 2022 से 1 मई 2023 तक का। इसमें 2200 प्लस क्वेश्चन के बारे में बात की गई है। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही पब्लिश हो चुका है। आप ऊपर लिंक देख रहे होंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आपको पहले फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, बिकॉज आपको जो लेक्चर की क्वालिटी है आपको वो डिफरेंस समझ आएगी लोगों से, और आपको बेसिकली आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा और मोमेंटम गेन आप कर लेंगे। सो आई होप आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे पहले, उसके बाद सेकंड पार्ट में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले ही डिस्कस हो चुका है फर्स्ट पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 101 में हम देखते हैं कि INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, कौन था? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 102 पे जाते हैं। इसमें बात की गई है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, 359 मीटर। और ये किस रिवर पे है? तो बेसिकली चिनाब रिवर पे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आप जब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो आपको इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर ही लेना चाहिए। जैसे इंडस रिवर है, ठीक है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, ठीक है। उसके बाद कौन सी रिवर है? रावी है, व्यास है, सतलुज है। सतलुज व्यास से मिलती है, ठीक है। रावी भी झेलम रिवर और रावी रिवर फाइनली चिनाब से मिलती है, और सतलुज रिवर चिनाब रिवर जाके फाइनली किससे मिल जाती है? इंडस रिवर से, ठीक है। और इसका एंड कहाँ पे होता है? तो बे ऑफ अरब में, अरब सागर में, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें बात होती है कि 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? LVM-3M3, ठीक है। आप 3 का इसका 2023 का लास्ट में 3 है, तो इससे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। एशिया के सबसे बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी मेमोरियल, ठीक है। एशिया के सबसे बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो कि जम्मू कश्मीर में है का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 105 पे, किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया है? ये पंजाब और हरियाणा है। चैट GP ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस जब हम इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन यूज़ करती है, बेसिकली जो मशीन होती है वो ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस यूज करके वो सेल्फ डिसीजन लेती है, और ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी का क्या है? कलेक्शन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? MT वासुदेवन नायर। MT वासुदेवन नायर, ठीक है। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बॉम्बे जयश्री, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% क्या किया है? इंक्रीज़ कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% इंक्रीज़ करके 42% कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर 4% उन्होंने इम्प्रूव किया है, इसका मतलब क्या है कि पहले क्या रहा होगा? 38%। तो 38% प्लस 4 42% फाइनल आंसर है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले कितना था और अभी कितना % इम्प्रूव किया गया। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बात की जाती है कि हाल ही में अर्जेंटीना के
लुइस कैफरेली का एबेल पुरस्कार 2023 मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मैथ के सेक्टर में दिया जाता है। देखो इस क्वेश्चन में आपसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला कि एबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? तो लुइस को दिया गया, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि एबेल पुरस्कार का संबंध किससे है? मैथ से है, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि लुइस कैफरेली को मैथ के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो ये 3 टाइप के इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? जब भी किसी भी फैक्ट्स में, किसी भी करंट्स में अगर फर्स्ट की बात आती है तो ऑलरेडी वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राजस्थान, चूँकि ये द हिंदू में और इकोनॉमिक्स टाइम्स में बहुत ही वाइडली कवर किया गया था, सो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। और ये हैं कौन? टिम पेन। क्वेश्चन नंबर 112 में किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? ये तमिल है, ठीक है। जो भाषा पूछी गई है कि अगर इसको हम किस भाषा की जगह पे तमिल लिख दें तो तमिल भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाते हैं। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो 126 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो इसका आंसर है SDSN मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये यूनाइटेड नेशन का एक इंस्टीट्यूशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसको आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 114 पे। इसमें क्या कहा गया है कि जो अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज़ तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो संपन्ना रमेश शेलार, ठीक है। उसके बाद 115 पे आते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को, ठीक है। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सामान्य बौद्ध विरासत पे कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए और आई होप मतलब याद हो भी जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो रवि चौधरी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के, ठीक है, व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री रवि चौधरी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 118। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? एरिक गारसेटी, ठीक है। कौन बना है? एरिक गारसेटी। अब इसके बाद हाल ही में जारी शिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो इसका जवाब क्या होगा? इंडिया। मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम 2023 में सबसे ज़्यादा हथियार आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, पूरे विश्व में। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। अब देखो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान देना आप कि अगर हम इसको वर्ड को, एयर को, क्वालिटी को, रिपोर्ट को, ठीक है, 1 मान लें, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 × 2 कर देंगे तो 8, मतलब ऐसे याद किया जा सकता है। मे बी मैं होता तो मैं ऐसे ही याद करता। आप कैसे याद करेंगे? अगर ऐसे याद करना तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, अगर आपको कोई बेहतर ट्रिक सूझ रहा है तो आप खुद तो याद कीजिए, प्लस आप कमेंट सेक्शन में वो ट्रिक प्लीज़ पोस्ट कीजिए जिससे आपके साथ में और लोगों का भला हो जाए। ऐसे ही हम पीयर टू पीयर या कम्युनिटी वाइज काम करते रहेंगे तो अपने साथ में हम सोशल वेलफेयर
की जो थीम है उसको भी प्रमोट करते रहेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हैरी ब्रूक। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो व्यास सम्मान है तो वेद व्यास जैसा कुछ हो सकता है ना। तो वेद व्यास क्या था कि मतलब वो बहुत ज्ञानी थे ना, वेद व्यास बहुत ज्ञानी थे, तो ऐसे कुछ ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं कि ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर। ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर का। ये कौन है? सर्वश्रेष्ठ एक्टर हैं। ठीक है, 124 में आते हैं। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 54वां, 54। ठीक है, 54 किसने? CISF ने। अब 125 में भारतीय वायुसेना में फाइटर इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? देखो, इसमें से कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान से देखने हैं। ये कह रहा है कि भारतीय वायुसेना में मीन्स इंडियन एयरफोर्स में फाइटर यूनिट, ठीक है, कि पहली महिला कमांडर कौन बनी है? सलीजा धामी। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो धामी का मतलब अगर हम नॉर्थ इंडिया में तो धमाका, ऐसा कुछ हम इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा सोच सकते हैं धमाका। और धमाका कहाँ किसने किया है? एयरफोर्स में। और ये फाइटर में यूज होता है ना कि जब हम एयरफोर्स में फाइट करते हैं तो हम धमाका करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इससे ये होगा ना, आप उस टाइम क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न तो होगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, ये है कि ये है, तो इससे शायद आप लिंक कर पाओ वहाँ पे, और टाइम तो कम लगेगा ही, प्लस क्लैरिटी आएगी वहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या होता है कि हम 1-2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेते हैं बहुत ईजिली, बट जो लास्ट के 2 ऑप्शन होते हैं ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और जनरली हम जो रॉन्ग वाला आंसर है उसी को मार के आते हैं। सो हम जब किसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को रीड कर रहे होते हैं, तो हमें उसके आगे पीछे का कुछ हमें लिंक बनाना होता है, जिससे ये होता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या होता है कि हमारी स्पीड बेहतर हो जाती है और हमारी एक्यूरेसी भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो 2030 तक, मतलब अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, तो कितने साल बाद? 7 साल बाद। बेसिकली इंडिया में जो बहुत सारे टारगेट हैं अपने, वो 2030 तक हैं। ठीक है, लेकिन हमने नेट ज़ीरो होने का कब तक का टारगेट रखा है? 2070 तक ना। जो हमने अपना INDC अनाउंस किया है उसमें 2070 तक का हमने टारगेट रखा हुआ है। अब 127 में आते हैं। हाल ही में किसने प्रित्जगर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2023 जीता है? सर डेविड चिपरफील्ड। ठीक है, सर डेविड चिपरफील्ड। फील्ड वही होता है कि फील्ड पे ही आर्किटेक्चर होता है ना। अगर आप एक्चुअल में क्या है कि चलो ये फील्ड है, ठीक है, आपने फील्ड पे ही क्या करेंगे कि आप कोई संरचना बनाएंगे। ठीक है, और वो संरचना का कोई ना कोई आर्किटेक्चर होगा ही, तो इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो मीराबाई चानू। ठीक है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। इन्होंने एशियन कॉमनवेल्थ गेम में भी कोई मेडल जीता हुआ था इंडिया के लिए। नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है अनुपमा उपाध्याय ने। क्या है आंसर? अनुपमा उपाध्याय। अब हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की, मीन्स किस स्टेट की फर्स्ट वुमेन MLA बनी है? नागालैंड की। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट्स की वजह से आजकल बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं वुमेन्स को एम्पावर्ड करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, हेकानी जखालू। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। एलेक्सिया पुटेलस, ठीक है, एलेक्सिया पुटेलस। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में। इसमें है कि हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। लियोनस मेसी। आपको ये बताना है कि मेसी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 133 में 133 में हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो 42 मिला है, ठीक है। कौन सा मैं इंडेक्स के बारे में एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि बेसिकली 10 से 15 इंडेक्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपको एक चार्ट बना लेना चाहिए। बेसिकली आप ऐसा कुछ बना सकते हो कि आपने इंडेक्स का नाम लिखा, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग लिखी, ठीक है, और उसके बारे में जो फर्स्ट रैंकर है या इम्पोर्टेंट या कौन सा इंस्टीट्यूशन उसको पब्लिश करता है, और कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो। जैसे मान लो कोई किसी में इंडिया की रैंक 30 है और किसी में सडन इंक्रीज़ हुआ हो, जैसे 30 रैंक है तो वो 10 पे हो गया हो ना, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुई हो, तो उसके बारे में लिखे। बेसिकली दो बात आपको याद रखनी है कि इंडिया की रैंकिंग और वो कौन पब्लिश करता है, ये इंस्टीट्यूशन। अगर आप ऐसे रैंडम इसको याद करते रहेंगे ना तो आप एग्ज़ाम हॉल में क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। सो आप एक चार्ट बना लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत टफ काम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं खुद ही एक चार्ट बना के आपको दे दूँगा, ठीक है।